सो हाय गाइस, आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। और मार्केट ने थोड़ा सा अच्छा पॉजिटिव मूव दिखाया है, जहाँ पे बीटीसी अगेन $24,400 गया है, लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसने उसको अभी तक ब्रेक नहीं किया है। वो अगर ब्रेक होता है देन वी कैन सी मोर ऑल्ट कॉइन टू ब्लो ऑफ, जो कि अभी वो नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्ट कॉइन अभी उसी लेवल पर पहुंची है जो कि आज से 10 दिन पहले जब ऑल्ट कॉइन ने थोड़ी सी रैली शुरू करी थी, उन्हीं लेवल्स के ऊपर एग्जैक्टली ऑल्ट कॉइन आके दोबारा से स्टक हुए हैं। इथेरियम की बात करें तो इथेरियम का मर्ज आ रहा है, जिसके कारण फॉर श्योर इथेरियम की हाई फिलहाल मार्केट में ज़्यादा है। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सबके दिमाग में है, इज़ द बिटकॉइन बॉटम ऑलरेडी इन। इसके ऊपर मैं आप लोगों को आज इन एंड आउट दोनों के लिए कि बिटकॉइन का बॉटम आ चुका है कि आने के अभी चांसेस है, दोनों केस सिनेरियोज में आपको कुछ प्रोबेबिलिटीज़ दिखाना चाहूँगा, समझाना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि कुछ चीज़ें हैं जो कि फेवर में है, जो कि कह रही है कि बॉटम आ चुका है। कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी हद तक कह रही है कि बॉटम अभी नहीं आया और आना अभी बाकी है। आप किस साइड हो? आपको क्या लगता है बिटकॉइन का बॉटम अभी आने वाले टाइम में हमारे को सितंबर के अंदर, नवंबर के अंदर, अक्टूबर के अंदर देखने को मिलेगा, कि आपको लगता है बिटकॉइन का बॉटम 17,500 ही था और अब दोबारा कभी 17,500 $20,000 नहीं दिखेगा? पूरी वीडियो को देखिएगा, उसके बाद अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपका क्या ओपिनियन है बिटकॉइन बॉटम को लेके इस बार इस सीज़न के लिए। फिलहाल चलते हैं कमेंट सेक्शन के ऊपर। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ हमारी वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सो गाइस, फिलहाल बीटीसी चल रहा है $23,650। जब मैं वीडियो को बना रहा था बीटीसी चल रहा था नियर अबाउट $24,000, बट सडनली थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल रहा है, जो कि एक्सपेक्टेड भी था, बिकॉज बीटीसी ने इस वक्त रेंज पकड़ी है 21,000 से लेके 24,500 तक की, जो कि नियर अबाउट 4,000 की रेंज है। और उसी के अंदर बीटीसी हमारे को रिवॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, बिकॉज बीटीसी हमेशा एक वेव पैटर्न के अंदर ही चलता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं दोनों एस्पेक्ट्स की, पॉजिटिव एंड नेगेटिव एस्पेक्ट की, कि क्या बिटकॉइन का बॉटम 17,600 पे हो चुका है कि नहीं। मैं पहले बात करना चाहूँगा आज पॉजिटिव एस्पेक्ट्स की, ताकि आप लोगों को पता चले क्या कुछ हुआ है जो कि कह सकता है, इंडिकेट कर सकता है कि शायद 17,600 ही बॉटम था। उसके ऊपर अगर मैं बात करूँ तो मैं कहूँगा सबसे पहले हमारी क्रिप्टो मार्केट के अंदर सबसे बड़ा क्रैश हुआ, जो कि था टेरा लूना का, यूएसटी का क्रैश हुआ, जिसके अंदर लोगों ने अपना लाइफ सेविंग फंड जो है वो लूज़ किया यूएसटी के अंदर, लूना के अंदर, और फोर्स किया पूरी मार्केट को फोर्स सेलिंग करने के लिए, चाहे वो यूएसटी हो चाहे वो लूना हो। और हम कह सकते हैं फोर्स सेलिंग को बेसिकली कहा जाता है कैपिचुलेशन। और अगर ऐसा हो जाता है जहाँ पे लोगों को फोर्स किया जाता है अपने सारे फंड्स को सेल करने के लिए, तो उसके अंदर कहा जाता है कई बार कि बॉटम जो है वो उसी टाइम बनता है जब कैपिचुलेशन होती है। तो यहाँ पे हमारे को देखने को तो मिला, जब टेरा लूना का क्रैश आया उसके बाद हुआ बहुत नेगेटिव और इम्पैक्ट, जिसके अंदर कि सेल्सियस ने डिक्लेयर किया, दे वेंट बैंकरप्ट। वोयर जो था वो बन गया बैंकरप्ट, वोयर जो था उसके अंदर भी बैंकरप्सी हुआ। टेस्ला ने रिसेंटली बिटकॉइन को अपने सेल किया, जो कि उन्होंने क्लेम किया था Q2 के अंदर, और अभी अभी उसकी न्यूज़ बाहर मार्केट में आई। उसके बाद मैं बात करूँ तो 3AC सबसे बड़ा हेज फंड जो है, उसने भी अपने आप को बैंकरप्ट डिक्लेयर किया। तो यहाँ पे सबसे इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, इतने सारे फंड्स के अंदर जो ज़्यादातर मार्केट के वीक हैंड्स थे, जो कि शायद 69, 60,000, 59,000 जैसे पे हम निकले थे, $50,000, $40,000, $30,000 के ऊपर भी उन्होंने एग्जिट नहीं किया। दे वर फोर्स टू एग्जिट इन दीज एरियाज, जो कि फ़िलहाल है जैसे कि $24,000, $25,000, $28,000 के ऊपर उनको फोर्स सेलिंग करनी पड़ी, जिसकी वजह से बीटीसी चला गया $17,600। अब इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो है कि सबसे बड़ी क्रिप्टो वेल्स यानी कि टेरा लूना, यूएसटी, अगर हम बात करें एलॉन मस्क, टेस्ला के ऑनर, सेल्सियस जो कि इतना बड़ा फंड होल्ड करते थे, 3AC, और हम बात करें वोयर, ये सब बड़े बड़े वेल्स जो है जो कि क्रिप्टो को काफ़ी हद तक कंट्रोल करते थे, वो मार्केट से फ़िलहाल बैंकरप्ट हो गए, एग्जिट हो गए, जो कि एक इंडिकेट कर सकता है कि येस बीटीसी ने यहाँ पे एक बॉटम क्रिएट कर दिया हो और यहाँ से बीटीसी अब अगली बार पैराबॉलिक जैसे थोड़े टाइम बाद चलता है, ये नहीं कि यहाँ से सडनली शूट कर जाएगा, लेकिन येस यहाँ से वो ऊपर चला जाए, ये केस हो जाता है, जिसको मैं कहूँगा पॉजिटिव साइड, जिसके अंदर कि बहुत सारे बड़े बड़े वेल्स जो है वो ऑलरेडी एग्जिट हो चुकी है। मार्केट के अंदर बहुत सारी बुरी न्यूज़ ऑलरेडी बहुत सारी आ चुकी है, लोगों ने अपना जितना वीक हैंड से वो काफ़ी हद तक अपना माल जो है, जो फंड्स था वो निकाल चुके हैं। तो ये है पॉजिटिव साइड, जो कि कहती है कि शायद बीटीसी का $17,600 ही बॉटम था।
आप किस साइड हो, इसको आप लोग डिसाइड करना कि आप क्या मानते हो कि बॉटम आ चुका है, कि आप मानते हो कि अभी भी बॉटम आना बाकी है। और वीडियो के एंड में मैं अपना ओपिनियन भी दूंगा कि मैं क्या मानता हूँ BTC के लिए फ़िलहाल आने वाले वक्त में। इसके बाद मैं आपसे बात करना चाहूँगा, अगर हम चलते हैं कुछ हिस्ट्री के ऊपर, तो हिस्ट्री के ऊपर क्लियरली कुछ इंडिकेशन मिलती है। वो है, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ 2013 के अंदर और 2017 के अंदर था बुल सीज़न, जहाँ पे बिटकॉइन ने ऑल टाइम हाई बनाया था। उसके नेक्स्ट ईयर के अंदर BTC ने बॉटम क्रिएट किया। उस साल, मतलब कि 2014 हो गया नेक्स्ट ईयर, और हो गया 2018 नेक्स्ट ईयर। इन दोनों साल के अंदर अगस्त और सितंबर का मंथ बहुत बुरा रहा, और मैं कहूँगा पूरी क्रिप्टो की हिस्ट्री के अंदर अगस्त फिर भी ओके रहता है। सितंबर मंथ की जो हिस्ट्री है, इट हैज़ बिन ऑलवेज 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 बैड। तो यानी कि अगर हम बात करें, अगस्त आने वाला है जो कि एवरेज रहता है या थोड़ा सा बुरा ही रहता है, और सितंबर हर बार बुरा रहता है। मैं इसका आपको कंपैरिजन दिखाना चाहूँगा। 2014 जो कि ईयर था जहाँ पे हॉल्विंग के नेक्स्ट ईयर जब ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ, उसका नेक्स्ट ईयर यानी कि 2013 में ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ, तो 2014 के अंदर बॉटम क्रिएट हुआ। उस साल, उस ईयर के अंदर अगस्त और सितंबर के अंदर बिटकॉइन ने फॉल दिखाया 19% एंड 19%, यानी कि 38% का फॉल हुआ। जहां पे BTC की ओपनिंग हुई थी $589 के ऊपर, वो क्लोज हुआ $372 के अंदर इन 2 महीनों के अंदर। अब यही चार्ट अगर मैं देखता हूं 2018 का, जिसके अंदर की बिटकॉइन ने दोबारा 2017 के अंदर ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, 2018 के अंदर बॉटम क्रिएट किया, उसके अंदर भी BTC ओपन हुआ $7,700 के ऊपर और $5,900 के ऊपर वो हुआ क्लोज, जिसके अंदर की 9% और 6% का दोबारा से डाउनफॉल होने को हमने को देखने को मिला इन BTC इन बोथ दीज मंथ्स। लेकिन अगर हम क्रिप्टो की हिस्ट्री को देखें तो 2014 के अंदर हमारे को ये फॉल देखने को मिला। 2015 के अंदर अगर हम देखें तो अगस्त के अंदर 19% का फॉल देखने को मिला, और सितंबर बहुत ही रेयर 2% अप के करीब देखने को मिला। अगस्त 16 की अगर हम बात करें, अगर हम 2016 की बात करें तो -7% और 6% प्लस देखने को मिला। 2018 में ऑलरेडी आपको डाटा दिखा चुका हूँ। 2019 को भी अगस्त 5% और सितंबर 14% के अप्रॉक्स देखने को मिला, और 2020 जो है वो 2% प्लस अगस्त देखने को मिला, और सितंबर जो है -7% देखने को मिला। यानी कि ये 2 मंथ्स जो है, हम कह सकते हैं 2 मंथ्स क्रिप्टो के लिए ज़्यादातर अच्छे नहीं रहे हैं, और इन मंथ्स के आसपास ही BTC ने काफ़ी हद तक बॉटम भी बनाया है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं इसके अंदर ऐड करना चाहूँगा वो है, इस वक्त चल रहा है बहुत मेजर कंसर्न अबाउट इन्फ्लेशन, जिसको हमें बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। इन्फ्लेशन का मतलब क्या है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट्स को जो रेट हाइक करने पड़ रही है, रेट हाइक करने का मतलब है कि आपको लोन तो कम मिलेगा ही मिलेगा, और इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का मतलब है कि अब मनी प्रिंटर जो प्रिंटिंग करता था वो प्रिंटिंग ऑफ USD नहीं होगी उस स्पीड के ऊपर। और बहुत बड़ा रीज़न बिटकॉइन को पंप करने का पूरे सीज़न के अंदर, जहाँ पे BTC $69,000 गया था, वहाँ पे सबसे बड़ा रीज़न था बिटकॉइन USD का बहुत ज़्यादा प्रिंटिंग होना। तो अगर USD प्रिंट नहीं होगा तो मार्केट में नया USDT नहीं आएगा, USDT मार्केट में नया नहीं आएगा, तो उन लेवल्स पे वापस जाना बहुत स्पीड पे वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। और इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए उनको हर बार रेट हाइक करना पड़ेगा। गवर्नमेंट्स को रेट हाइक करने का मतलब होगा कि प्रिंटिंग ऑफ मनी जो है वो ना के बराबर होगी। अगर वो कम होगी तो फॉर श्योर मनी जो है क्रिप्टो के अंदर, जिससे कि बिटकॉइन को बाई किया जाता है और फोमो क्रिएट होता है मार्केट के अंदर, वो बहुत कम होने के चांसेस होंगे। तो इन्फ्लेशन, रिसेशन पूरे वर्ल्ड वाइड के ऊपर आ चुका है, दिखाई दे रहा है। और जब भी रिसेशन आता है, इट इज़ नॉट अ गेम ऑफ 1 मंथ 2 मंथ, इट इज़ अ गेम ऑफ ईयर्स जहाँ पे रिसेशन होता है। तो रिसेशन या ऐसे टाइम इंटरवल के अंदर बहुत ज़्यादा टाइम भी लग जाता है। बहुत सारी कंपनीज़ ने ऑलरेडी स्टॉप कर दी है अपनी हायरिंग, जो कि काफ़ी हद तक इंडिकेट कर रही है मार्केट के अंदर स्लो डाउन होने की चीज़ों के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो कहूँगा वो है, पीपल राइट नाउ डोंट हैव द मनी टू इन्वेस्ट। और जब लोगों के पास पैसा नहीं होता तो वहाँ पे मैं कहता हूँ बॉटम उतनी इजीली इसलिए नहीं बनता, क्योंकि अगर अब आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास पैसा है ही नहीं, तो आपको और नुकसान पहुँचाने के लिए या आपसे आपके जो आपके पास होल्डिंग्स है उनको हासिल करने के लिए क्या होगा, बियर मार्केट कैन रन लॉन्ग पीरियड।
जब वो बियर मार्केट लंबे टाइम में चलेगी तो आपको क्या करना होगा, बिकॉज आपके पास अब नया पैसा नहीं है मार्केट में डालने के लिए, तो आपको अपने घर चलाने के लिए, चीज़ें करने के लिए क्या करना होगा, आपको अपनी होल्डिंग्स को बेचना पड़ेगा। तो अगर आपको बेचना है, अगर आप प्रॉफिट में बेच दोगे तो वो बेच तो कभी भी नहीं चाहेंगे। तो हमेशा बियर सीजन जो है वो लंबा इसीलिए चलता है, सो दैट आप जो होल्डिंग करके बैठे हो जिद के अंदर, वो भी आपको बेचनी पड़े, बिकॉज ऑफ योर हाउस होल्ड रिक्वायरमेंट इटसेल्फ, जिसके कारण मैं मानता हूँ कि अभी फ़िलहाल बॉटम आना बाकी लगता है। आपको एक और चार्ट के अकॉर्डिंग मैं दिखाना चाहूँगा। 2017-18 यानी कि 18 का जो बुल सीज़न था, इसको ध्यान से देख लो। मेरे को जहाँ तक लगता है हिस्ट्री बहुत बार रिपीट होती है और इस बार भी हो सकती है। चार्ट्स तो बिल्कुल वैसा ही सेम बिहेव कर रहे हैं जैसा 2018 में उन्होंने किया था। लेट अस गो टू 2018 एंड 2018 के अंदर आप देखेंगे बुल सीज़न था और बुल सीज़न ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ 2017 के अंदर। $19,800 के करीब बीटीसी ने लगाया और उसके बाद आप चेक करो, आप ये चेक करो कि एक बार बॉटम क्रिएट हुआ और बॉटम क्रिएट हुआ था नियर अबाउट $6,000 का। यहाँ पे आपको दिखाई देगा 5 फरवरी 2018 को ये लेवल दूसरी बार आया, ये लेवल तीसरी बार आया, ये लेवल 4th टाइम अटैम्प्ट हुआ, ये लेवल 5th टाइम अटैम्प्ट हुआ, तब जाके बहुत टाइम स्टेबल चलने के बाद लगभग 1.5-2 महीने उसके बाद ये लेवल ब्रेक हुआ। तो यानी कि एक लेवल ब्रेक करने के लिए बहुत बार लंबा इंटरवल, लंबा टाइम लग जाता है। वही मेरे को भी सिनेरियो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपको ये भी डेट दिखाई देगी कि जुलाई के अंदर अगर हम चलते हैं तो जुलाई 30th के बाद, 31st के बाद हमें 1 अगस्त से सीधा 8,300 से बीटीसी गया था $5,900। उसके बाद थोड़ा सा करेक्शन दोबारा आया और दोबारा से उसी रेंज $6,000 की गया और बहुत लंबे टाइम तक एक जोन के ऊपर ही बीटीसी चलता रहा। मतलब कि आज अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो ये एग्जैक्ट कॉपी बैठता है हमारी $17,500 की रेंज के आसपास। आप देख सकते हो बीटीसी नीचे गिरा, उसके बाद इसी रेंज के ऊपर 17,500 के करीब उसने दूसरा अटैम्प्ट यहाँ पे लिया, तीसरा अटैम्प्ट यहाँ पे लिया। अभी 4th और 5th अटैम्प्ट जैसे कि पिछले सीजन में हुए थे अभी वो नहीं हुए हैं। तो हो सकता है बीटीसी दोबारा इस रेंज के आसपास आए, सितंबर के करीब, अगस्त के करीब और अक्टूबर नवंबर के करीब ये रेंज भी ब्रेक हो जाए और वो रेंज चली जाए दोबारा से, वो 12 से 14,000, $16,000, $10,000, $11,000 इस रेंज तक भी पहुंचा जा सकता है। मैं सिर्फ इस फेवर में अभी भी इसीलिए हूं कि मार्केट नीचे जाने के चांसेस पे थोड़ा सा ज़्यादा इसीलिए है बिकॉज रिसेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती, इन्फ्लेशन कोई छोटी चीज़ नहीं होती। उसको कंट्रोल करने के लिए मनी प्रिंटिंग जो है वो कम हो जाएगी। मनी प्रिंटिंग कम हो जाएगी तो मार्केट के अंदर उस स्पीड पे जैसे USDT आए थे पिछले सीजन के अंदर जहाँ पे 69,000 BTC का ऑल टाइम हाई क्रिएट हुआ था, वो फिलहाल नहीं होंगे। तो राइट नाउ आई डू बिलीव बॉटम अभी शायद आना बाकी है, शायद थोड़ा टाइम लंबा लग जाए। हो सकता है अक्टूबर नवंबर जो कि एग्जैक्ट हिस्ट्री में हुआ था 2018 के अंदर उसी में क्रिएट हो, जैसे कि हुआ था 2018 के अंदर एग्जैक्ट वही अगर होता है तो हो सकता है हमारे को नवंबर के करीब बॉटम दिखाई दे और उसके बाद मोमेंटम दोबारा से पैराबोलिक हो जाए और मार्केट के अंदर ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिले। लेकिन फ़िलहाल अभी जो मार्केट बिहेव कर रही है इट इज़ अनसर्टेन फॉर श्योर। मार्केट के अंदर अगर कल की हम न्यूज़ देखें, जो रेट हाइक हुआ 75 BPS, उसके बाद रिसेशन का भी काफ़ी हद तक डिक्लेरेशन हो गई, बेशक उन्होंने वर्ड्स में नहीं बोला, तो चीज़ें अच्छी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन BTC ने उसके अगेंस्ट परफॉर्म फिलहाल किया है। तो दिस कैन बी अ ट्रैप एज वेल एंड दिस कैन बी सेंटिमेंटल चेंज एज वेल एंड मोमेंटम चेंज एज वेल फॉर द BTC। आप किस साइड हो ये ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आपको क्या लगता है BTC यहाँ से क्या 28-30 हज़ार डॉलर जाने वाला है और उसके बाद BTC कभी भी $20,000 आपको देखने को नहीं मिलेगा इस सीज़न के अंदर, $18,000 ब्रेक नहीं करेगा, $17,500? क्या आपको लगता है? मेरे ओपिनियन यही कहता है कि आई बिलीव कि दिस ईयर एंड तक हमारे को BTC का बॉटम देखने को मिल सकता है और हो सकता है 17,500 अभी हम 1-2 बार और अटैम्प्ट ले, ऐसा मेरे को चांसेस लगते हैं और मैं अभी भी काफ़ी हद तक उसके ऊपर कॉन्फिडेंस रखता हूँ। अगर ऐसा नहीं होता तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है कि मेरे पास 2 बहुत ही ज़बरदस्त डिप के ऊपर एंट्री है जिनके ऊपर ऑलरेडी अगर मैं आज की बात करूं तो मैं प्रॉफिट में आज चल रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो डॉट ने रिसेंटली मैंने $6.5 में आपको मैंने बताया था, $6.6 के करीब मैंने लिया था, अभी $8 के करीब छुआ है। मैं अभी उसको अगर सेल कर दूंगा तो मेरे लिए वो लॉन्ग टर्म के लिए लेने का फ़ायदा ही क्या। तो दैट इज़ वाई आई एम नॉट गेटिंग दैट मच एक्साइटेड राइट नाउ, क्योंकि मेरी जितने भी बाइंग है
वो बेशक 20% ऊपर ज़रूर गई है लास्ट एंट्री के ऊपर, लेकिन क्या मैं उसको सेल कर रहा हूँ? आंसर इज़ नो। तो अभी जब तक मार्केट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पीड पे कन्वर्ट नहीं हो जाती, सेंटीमेंट्स इतने ज़बरदस्त नहीं बदल जाते कि 100%, 200%, 300%, 400% की गेन ना बन जाए, तो मेरी वो 2 डिप एंट्री का भी मैं फ़ायदा शायद नहीं ले पाऊँगा। तो राइट नाउ आई एम रिलैक्सिंग माई सेल्फ, मैं ज़्यादा अभी टेम्प्ट नहीं हो रहा और मैं ट्राई कर रहा हूँ अपने आप को कूल डाउन रखूँ। फ़िलहाल मार्केट सेंटिमेंट्स, मार्केट की न्यूज़, हर चीज़ कह रही है कि मार्केट को नीचे फ़िलहाल करेक्ट ज़रूर होना चाहिए आने वाले टाइम के अंदर, लेकिन होगी कि नहीं होगी, नो वन नोज, बिकॉज BTC इज़ समथिंग एल्स। BTC इज़ द फ्यूचर, ब्लॉकचेन इज़ द फ्यूचर, और हो सकता है इस बार भी वो सबको रॉन्ग प्रूव करके सीधा ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट कर दे, बिकॉज क्रिप्टो में जब फोमो आता है तो उस फोमो को कोई रोक नहीं पाता, कोई भी, मतलब कोई भी उसको रोक नहीं पाता। लेकिन येस, स्टिल द थिंग्स आर इंडिकेटिंग कि मार्केट को नीचे फिलहाल जाने के चांसेस ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू मी। आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।